Assalamu alaikum students. Hope you all are good, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 4 of English grammar, that is nouns possession. Here the title of your chapter contains two words. The first one is noun and the second word is possession. As we know that about noun के बारे में हम जानते हैं noun क्या होता है. So what is noun? Noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling, state or quality. And now we come on the word possession. What is possession? अब possession क्या होता है आपके चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आपके टू वर्ड्स दिए गए हैं nouns and possession. नाउन हम क्लियर कर चुके हैं. किसी भी प्लेस का नेम, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग, ये हमारे नाउन होती हैं. हमने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ा है. अब ये हमारा आता है possession. What is possession? The state of having or owning something or something that you have or own. possession होता है जब किसी भी चीज़ पर हमारा हक होता है या कोई चीज़ हमारी होती है तो हम उसको बोलते हैं possession. Is it clear? Now we start the chapter. Read the conversation between Julia and Priyank and write the nouns which show possession. यहाँ पर आपको एक कॉन्वर्सेशन दी गई है बिटवीन जूलिया एंड प्रियांक और उसमें से हमने जो नाउन्स पोजीशन को शो करते हैं उसको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. जूलिया, प्रियांक, दैट्स अ नाइस पेन. इज़ इट तन्वीज़ पेन? प्रियांक, नो इट इज़ माइन. तन्वीज़ पेन इज़ ऑन हिज डेस्क. अब जूलिया कहती है प्रियांक को कि ये बहुत अच्छा पेन है. मीन्स किसी पेन को देखकर वो कह रही है क्या ये तन्मय का पेन है. तो इस पर प्रियांक क्या कहता है, नहीं ये मेरा पेन है, तन्मय का पेन तो डेस्क पर रखा हुआ है. नाउ जूलिया, माई मिस्टेक. लुक माई ग्रैंड मदर गेव मी अ न्यू पेंसिल बॉक्स. अब जूलिया कहती है वो सॉरी करती है उसको, मेरी गलती है, देखो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक न्यू पेंसिल बॉक्स दिया है. देन नाउ प्रियांक, इट लुक्स वेरी स्मार्ट, आई हैव अ पेंसिल पाउच नॉट अ बॉक्स. अब वो उसकी पेंसिल बॉक्स की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास पेंसिल पाउच है, पेंसिल बॉक्स नहीं है. नाउ जूलिया, इट मस्ट बी ईजी टू कैरी. इज़ दैट द टीचर्स बुक ऑन योर डेस्क? प्रियांक, ओ येस, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन टू टेक इट. जूलिया कहती है कि इसको ले जाना कहीं पर भी बहुत ही ईजी होता है. क्या ये जो डेस्क पर बुक रखी हुई है ये टीचर की है? देन प्रियांक, हाँ, और वो अपनी बुक भूल गई है ले जाने. नाउ जूलिया, लेट्स टेक इट टू हर रूम. चलो उनके रूम में देकर आते हैं उनको. मतलब उनके बीच में ही एक तरह से बातचीत होती है. तो इसमें आपको ये बताना है वो कौन से नाउन्स हैं जो हमारे पोजीशन को शो करते हैं. तो यहाँ पर देखिए कौन से नाउन्स होते हैं हमारे. तन्मेज़ पेन, यानी कि जो तन्मय का पेन है वो बता रहा है कि तन्मय का पेन है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा तन्मेज़ पेन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ टीचर्स बुक, टीचर की बुक. तो ये हमारे पोजीशन को शो कर रहे हैं. आगे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. आपके यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं. आई एक्सीडेंटली स्टैप्ड ऑन द डॉग्स टेल. मीनू इज़ हर फादर्स प्राइड एंड जॉय. द नाउन्स डॉग्स एंड फादर्स शो दैट दे ओन और possess. तो यहाँ पर डॉग्स टेल एंड फादर्स प्राइड कि गलती से डॉग की टेल पर मेरा पैर रखा गया एक्सीडेंटली. और मीनू जो है वो अपने फादर की जॉय एंड प्राइड है, यानी कि उनके लिए खुशी है, उनका फ़ख्र है मीनू. तो यहाँ पर फादर्स प्राइड, फादर की प्राइड और डॉग्स टेल ये यहाँ पर हमारे क्या शो कर रहे हैं, यानी कि डॉग की टेल. अब आपकी तो टेल नहीं है ना, तो डॉग की टेल है यहाँ पर. और फादर्स के लिए प्राइड है मीनू. तो ये बता रहा है कि यानी कि उनकी चीज़ है, डॉग की चीज़ है टेल, और फादर के लिए प्राइड है. तो ये हमारे क्या शो कर रहे हैं, शो दैट दे ओन और possess. जो उनकी चीज़ है वो उस चीज़ को शो कर रहे हैं. सो possessive nouns show that a person or animal owns or has. We use an apostrophe or apostrophe s with nouns to show possession. So possessive nouns कौन से होते हैं हमारे. possessive nouns होते हैं जो किसी भी पर्सन या फिर एनिमल की कोई भी थिंग को शो करते हैं कि ये वो कोई भी चीज़ उनसे बिलोंग करती है, कोई भी चीज़ उनसे रिलेटेड है, वो होते हैं हमारे possessive nouns. ऐसे nouns जो किसी पर्सन या किसी एनिमल
को शो करती है कि वो नाउन्स या वो थिंग्स उनसे रिलेटेड है, उनसे बिलोंग करती हैं, वो हमारे होते हैं पॉजेसिव नाउन्स। और पॉजेसिव नाउन्स को हम कैसे शो करते हैं, उनकी पोजीशन को कैसे शो किया जाता है, वी यूज़ एन एपोस्ट्रोफे और एपोस्ट्रोफे एस। ये जो आपको छोटा सा कोमा दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे, और या फिर एपोस्ट्रोफे एस के साथ हम पॉजेसिव नाउन्स को शो करते हैं। इज़ इट क्लियर? नाउ यूजेस ऑफ द एपोस्ट्रोफे इन पॉजेसिव नाउन्स। अब आपको बताया जा रहा है कि पॉजेसिव नाउन्स में आपको कहाँ पर किस तरह से एपोस्ट्रोफे का यूज़ करना है। सो विद सिंगुलर नाउन्स वी एड एपोस्ट्रोफे एस टू शो पोजेशन। हमने पढ़े हैं सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स जो सिंगल थिंग होती हैं, ओनली वन, एंड प्लूरल नाउन्स मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पर्सन्स, प्लेसेस, कुछ भी, तो वो हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं। सो सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफे एस ऐड कर देते हैं उनकी पोजीशन को शो करने के लिए। वी डू नॉट ऐड एपोस्ट्रोफे एस इफ़ द नाउन एंड्स इन एस। फर्स्ट एग्जाम्पल, मीनूज़ फादर इज़ प्राउड ऑफ हर। मीनू के फादर उस पर प्राउड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मीनू है, तो यानी कि ये सिंगुलर नाउन है, तो हमने इसकी पोजीशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ किया है इन फर्स्ट एग्जाम्पल। इज़ इट क्लियर? नाउ जेम्स फुट वॉज हर्ड। अब जेम्स लिखा हुआ है JAMES, तो एस आपका लास्ट लेटर है जेम्स में, तो जहाँ पर हमारा लास्ट लेटर जेम्स होता है, मीन्स अगर कोई भी नाउन एंड करता है एस पर, यानी कि किसी भी नाउन के लास्ट में अगर एस आ जाता है तो हम उसमें एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं करते हैं। हम उसमें ओनली क्या यूज़ करते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफे, लाइक दिस JAMES जेम्स, एपोस्ट्रोफे फूट वॉज हर्ट, जेम्स फूट वॉज हर्ट, जेम का जो फूट था वो हर्ट हो गया था। इज इट क्लियर विद फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल? नाउ विद प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस we add only an apostrophe. Examples, dogs' noses are usually wet, the boys' bags are new. अब फर्स्ट में आपको बताया है सिंगुलर नाउन के बारे में, अब सेकंड में हमें बता रहे हैं प्लूरल नाउन के बारे में। तो हम इसमें क्या करते हैं, दैट एंड इन एस, जिनके लास्ट में एस आता है, वी एड ओनली एन एपोस्ट्रोफे, हम उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं, लाइक दिस, डॉग्स नोजेस आर यूजुअली वेट, सो DOGS डॉग्स, और ऊपर लग गया है हमारे एपोस्ट्रोफे। सिमिलरली द बॉयज़ बैग्स आर न्यू, BOYS बॉयज़ हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसमें हमने एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया है, ओनली एपोस्ट्रोफे नॉट एस। Now the third one is, with plural nouns that do not end in S, we add apostrophe S. Examples, the children's bags are new, the women's club is in this building. अब आपने देखा होगा कुछ जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो हम उसमें S इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। इसी तरह वुमेन, वीमेन, WOMAN, वुमेन का क्या होता है प्लूरल फॉर्म, वीमेन, WOMEN। तो जो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता है, जो एस पर एंड नहीं होते हैं, तो हम उसमें एपोस्ट्रोफे एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस बैग्स आर न्यू, जो चिल्ड्रन के बच्चों के जो बैग हैं वो नए हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, एस लास्ट में नहीं है, सिर्फ चिल्ड्रन है, तो इसका पोजीशन शो करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं एपोस्ट्रोफे एस। इसी तरह वीमेंस क्लब, एपोस्ट्रोफे एस। इज इट क्लियर? नाउ हियर इज़ वॉच आउट। वॉच आउट में क्या है, एपोस्ट्रोफे एस इज़ नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए, एपोस्ट्रोफे एस ओनली लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वॉच स्ट्रैप, द स्ट्रैप ऑफ द वॉच। अब वॉच हमारी नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज़ है, तो इसमें एपोस्ट्रोफे एस अगर लिखते हैं ये इनकरेक्ट है, और यहाँ पर लिखते हैं द स्ट्रैप ऑफ द वॉच विदाउट पोजीशन, तो ये हमारा करेक्ट है। Now your chapter is complete, and here is the exercise number A. Rewrite the phrases using possessive nouns. आपके एक्सरसाइज ए में कुछ phrases दिए गए हैं, उसमें हमने possessive nouns को यूज़ करना है, उसमें possessive nouns को शो करना है। And the first one is the mane of the lion. तो यहाँ पर lion है, हमने इसको possessive nouns बनाया है, LIO_S, the lion's mane of, इसमें से स्किप हो जाता है, रिमूव कर देते हैं हम,
The gun of the soldier, the soldier's gun. The bread of the baker, the baker's bread. The speech of the minister, the minister's speech. ऑफ को रिमूव कर दिया है और एपोस्ट्रोफे का हमने यूज़ किया है एपोस्ट्रोफे एस अकॉर्डिंग टू द रूल. द सॉन्ग ऑफ द कुकू सॉन्ग. द नेक ऑफ द जिराफ्स नेक. इसी तरह इसमें हमने एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. चेंज द नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म्स, देन रीराइट दैम यूजिंग पोजेसिव नाउन्स. जो यहाँ पर हमारी नाउन है उसको हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, सिंगुलर फॉर्म में दी हुई है, और फिर क्या करना है, रीराइट दोबारा से लिखना है पोजेसिव नाउन्स के साथ. पोजेसिव नाउन्स का यूज़ करते हुए हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. द फर्स्ट वन इज़ द आर्मी ऑफ द किंग. अब देखिए आर्मी एंड किंग ये हमारे नाउन्स हैं यहाँ पर, तो पहले क्या करना है, हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. किंग किंग्स, आर्मी आर्मीज, सो द किंग्स आर्मीज. The dress of the lady, the lady's dresses. The crown of the queen's crowns. The chair of the pupil's chair. इसी तरह इस सब में ऑफ रिमूव करना है और एपोस्ट्रोफे लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल. क्वेश्चन नंबर सी. रीराइट दिस सेंटेंस बाय इंसर्टिंग एपोस्ट्रोफीज करेक्टली. क्वेश्चन नंबर सी में भी आपको एपोस्ट्रोफे करेक्ट फॉर्म में फिल करना है. डांसर्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफे नहीं है, सो डांसर्स कॉस्ट्यूम्स आर इन देयर रूम्स, सो डांसर्स हियर इज द करेक्ट फॉर्म. डेनिस शर्ट इज टॉर्न, डेनिस. प्रवीर्स कार इज रेड इन कलर. द लॉयर्स फाइल इज ऑन द टेबल. यहाँ सब पे एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया गया है इन ऑल द 10. चिल्ड्रंस, टाइगर्स, बर्ड्स, एक्टर्स, क्लाउन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. Rewrite the sentences by changing the nouns from singular to plural and placing the apostrophe correctly. Make other necessary changes. Question number D में आपको क्या करना है? By changing the nouns from singular to plural, जो आपके nouns हैं singular form में हैं उसको plural form में change करना है और साथ में apostrophe को correctly place करना है. The officer's cabin has been repaired. Officers cabins यहाँ पर singular form है ये, तो हमने इसको प्लूरल फॉर्म बनाया है ऑफिसर्स कैबिन, क्योंकि जब हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है, जब किसी भी नाउन के लास्ट में एस लग जाता है तो हम उसमें ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं. हेयर ऑफिसर्स, इसमें एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं होना है, ओनली एपोस्ट्रोफे होना है. तो द ऑफिसर्स कैबिन्स, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में हुआ है तो हैज़ से हैव हो जाएगा यहाँ पर. द ऑफिसर्स कैबिन्स हैव बीन रिपेयर्ड. द अटेंडेंट क्लीन द टीचर्स डेस्क, तो यहाँ पर द अटेंडेंस से हो जाएगा द अटेंडेंस क्लीन द टीचर्स डेस्क. इसी तरह एस हमने प्लूरल फॉर्म में लगाना है, तो अगर किसी नाउन के लास्ट में एस आता है तो उसमें हम ओनली यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफे, नॉट एपोस्ट्रोफे एस. इट इज़ इनकरेक्ट. द कुक्स एप्रन इज़ डर्टी. द कुक्स एप्रन आर डर्टी. क्लियर. फोर्थ. द कार्स टायर इज़ फ्लैट. द कार्स टायर्स आर फ्लैट. The lady's bag is full of chocolates. The lady's bags are full of chocolates. इसमें apostrophe correct form में fill करना है. A tiger's sense of sight is sharp. A tiger's sense of sight is sharp. यहाँ पर tigers में change हो गया है. Snake body is से R हो गया है. The child dreams, children. The mouse tail, mice tail. A lion's mane, lion's means. यहाँ पर सब apostrophe change हो गया है. It is the correct form of apostrophe. Is it clear? And in the last, don't forget here the summary of your chapter. आपके chapter की summary है इसमें. Here are 2 points, and the first one is we use apostrophe s at the end of nouns to show possession. It is used at the end of singular as well as plural nouns. क्या बताया इन्होंने, अभी हमने last में पढ़ा है अपने chapter में. हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ नाउन्स टू शो पोजेशन. किसी भी नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ किया जाता है उसकी पोजेसिव को शो करने के लिए, उसके पोजेशन को शो करने के लिए किसी भी नाउन के लास्ट में हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयंस, देखिए ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर लॉयंस है LIONS, तो लॉयंस के लास्ट में एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया गया है टू शो इट्स पोजेशन.
When the plural noun ends in s, we use only apostrophe. अगर कोई भी plural noun s पर एंड होता है, यानी कि किसी भी plural noun के लास्ट में s आता है, लॉयन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, LIONS, तो इसके लास्ट में s आ रहा है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो जब हम इसके एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं तो हम इसके ऊपर सिर्फ एक कोमा लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफे, नॉट एपोस्ट्रोफे s का यूज़ करेंगे हम. सो when the plural noun ends in s, we use only apostrophe. Is it clear about your chapter number 4, nouns, possession? What are nouns, or what is noun? Noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling, state or quality. And what is possession? The state of having or owning something, something that you have or own. Possession होता है ये. Here are the rules: use of apostrophe in possessive nouns with plural nouns and in s. We add only an apostrophe. With plural nouns that do not end in s, we add apostrophe s. With singular nouns, we add apostrophe s to show possession. We do not add apostrophe s if the noun ends in s. और watch out में किसी भी non living things के साथ apostrophe s use नहीं होता है, ये only living things के साथ use किया जाता है. So the chapter is over. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Allah Hafiz.